नमस्कार तुला राशि वालों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस अत्यंत ही खास वीडियो में। दोस्तों सावधान, बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकला बड़ा राज। आपके जीवन में दुश्मन का पड़ चुका है कदम, इसलिए हो जाइए सावधान। जी हां दोस्तों, कोई बहुत ही बड़ा दुश्मन भेष बदलकर आपके घर के टुकड़े करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। वह इंसान आपका भला नहीं चाहता, वह शुरू से ही आपको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन वह इंसान कौन और वह क्या चाहता है, आज सारी हकीकत से हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से इस वीडियो को आप अवश्य देखना। यह वीडियो आपके लिए आज तक की सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो जो इंसान हमारे लिए कड़वा बोलता है तो हम अक्सर उस इंसान से बात करना नहीं चाहते हैं, उससे घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, ना ही उनसे किसी तरह का संबंध रखना चाहते हैं। और जो इंसान हमारी तारीफ करता है, चाहे वह झूठी हो या सच्ची, हम उस इंसान के साथ करीब होते चले जाते हैं, यह भी नहीं सोचते कि वह इंसान अच्छा है या बुरा। और इसी चक्कर में हम उस इंसान से अपने कई सारे गुप्त राज बताने लगते हैं, उसके साथ अपना सब कुछ ही बांटने लगते हैं। यह बात भी भूल जाते हैं कि वह इंसान हमारी जिंदगी में घुसकर हमारे सारे राज जानकर बुरा भी कर सकता है, हमारा फायदा भी उठा सकता है। और आगे जाकर कुछ ऐसा ही होता है। कुछ इंसान आगे से तो लगता है कि वह हमारा दोस्त है, किंतु वह पीठ पीछे हमारा ही घर तोड़ने पर तुला रहता है। अगर हम उससे आगे बढ़ने लगते हैं तब वह जलन के मारे हमें रोकने के लिए बर्बाद करना चाहने लगता है। किंतु दोस्तों उन सब से कैसे निपटा जाए, उन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए, और सबसे बड़ी बात की उस इंसान को कैसे पहचाना जाए जो हमें बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों आप चिंता ना करें, हम इस वीडियो में आपको वह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे जो आपको बर्बाद होने से बचाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप आधा अधूरा बात सुनकर आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में और शांत रहकर शुरू से अंत तक देखें। यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में भी खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अगर फिर भी आप उससे छुटकारा ना मिले तो आप मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर से उस पंख में शत्रु का नाम लिख दें। ध्यान रहे, इसे मंगलवार या फिर शनिवार रात्रि में लिखकर उसे पूजा स्थल में रख दें। फिर बाद में सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रभावित कर दें। चलते पानी का मतलब किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके उपरांत यदि आप मोर के पंख को घर के पूर्व और उत्तर पश्चिमी दीवार में या फिर अपनी जेब और डायरी में रखते हैं तो आपको राहु कभी भी परेशान नहीं करेगा। मोर के पंख की पूजा करें और हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे दुश्मन तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ आपके परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहेगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह समय आपके राशि में शनिदेव का बेहद ही खास प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि सारे भक्त सर्वप्रथम कमेंट में जाकर पूरे सच्चे मन से जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। इससे शनिदेव का महा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह समय आपके जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, साथ ही साथ वह बेहद ही सकारात्मक भी है। यहां तक कि कई लाभ के आसार भी आपको दिखाई देंगे। गृहस्थ जीवन भी आपके अनुकूल रहेगी, बस थोड़ा बहुत आपके कार्य क्षेत्र पर आपका दबाव बढ़ेगा। बाकी दोस्तों इन दोनों आपका खूब मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी कार्यशैली भी बहुत ही अच्छी खासी बनी रहेगी, जिससे कि आपके उच्च अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपके विरोधी पर दबाव बना रहेगा। जो भी शत्रु है वह भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किंतु दोस्तों
दुश्मन प्रयास अवश्य करेंगे कि आपको चोट पहुंचा जाए, क्योंकि दोस्तों आप दुश्मन को पहचानते नहीं हैं, जिसका फायदा उठाकर वह इंसान आपको बहुत ही बड़ा चोट पहुंचाना चाहता है और उसने कुछ बड़ा ही षड्यंत्र रच लिया है कि आपको अधिक से अधिक चोट पहुंचा सके। अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको बर्बादी के रास्ते पर पहुंचने का प्लान बना रहा है। यदि आप उसकी बातों में आ गए तो फिर उसके बिछाए जाल में आप फंस भी सकते हैं, जहां आपको बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है। खासकर पैसों के लिए आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए संभल कर रहें। ईश्वर आपके साथ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको सावधान नहीं रहना है, बल्कि आप ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने ही रास्तों पर चलें, दूसरों की बातों में न आए। बाकी दोस्तों, आपके दोस्तों के साथ और आपके दूर के रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग पहले से काफी मजबूत बनी रहेगी। यहां तक कि दोस्तों, अब आपको पहले से काफी अच्छा महसूस होगा और आपके लिए सकारात्मक विचार भी उत्पन्न होंगे, जिससे कि आपको अंदरूनी शांति भी मिलेगी। यहां तक कि दोस्तों, अगले आने वाले दिनों में आपके दोस्तों से आपको बहुत ही बड़ी मदद भी मिल सकती है। कुछ ऐसे कम होंगे जिसमें कि आपको अपने दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ सकती है और वह उम्मीद से कहीं ज्यादा आपकी बड़ी मदद करेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपकी दोस्ती भी और भी काफी अधिक मजबूत बनेगी और आगे तक बना रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इन दिनों चंद्रमा के गोचर के कारण आपके दोस्तों के साथ संबंध तो मजबूत बनेंगे ही, साथ ही छोटी मोटी यात्रा भी बन सकती है। इसके अलावा आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। बाकी दिन तो आपका शानदार रहेगा ही, साथ ही इससे आप आंतरिक शांति भी महसूस करेंगे। यह समय आप अधिकतम लाभ उठाएंगे, साथ ही साथ परिवार के साथ भी आप समय बिता सकते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसा समय आपको बार बार नहीं आएगा। यह समय अच्छा है, इसलिए आप सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिताएं। तो वहीं किसी व्यक्ति से अगर आपके झगड़े हुए थे तो वह सारे झगड़े भी अब सुलझ सकते हैं। आप दोनों के बीच फिर से सुलह हो सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी आपके प्रोफेशनल काम भी इन दिनों आपके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि भाग्य आपका खूब साथ देगा। आपके पास एक सकारात्मक और काफी प्रसन्न वाली स्थिति भी होगी, जिसमें कि आपको काम करने में सकारात्मक महसूस होगी और आपको हर कार्य को पूर्ण करने में मदद मिलेगी। नए अवसर और संभावनाएं भी आपके रास्ते में आती रहेंगी, जिससे कि आप उन्हें अपनाकर अपने जीवन में और भी कई ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको एक सुझाव है कि आप उन अवसरों को मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह आपके करियर के लिए बेहद के फायदेमंद होंगे। दोस्तों, यह समय आपको महसूस होगा कि आप अपने कुछ वित्तीय परेशानियों से निजात पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कि आपके वित्तीय क्षेत्र में आपको खूब परेशान किया करते थे, लेकिन अब आपको उन सब से राहत मिलेगी। कहीं से अचानक आए हुए धन के कारण भी आपको बेहद ही ज्यादा राहत महसूस होगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपको अचानक ही धन लाभ के संकेत मिलेंगे तथा आपको रुपए पैसों के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह बात भी आप ध्यान रखें कि आपको अपने धन दौलत को लेकर जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको अपने आने वाले समय के लिए अप्रत्याशित अवसरों के लिए निवेश भी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप अपने भविष्य के बारे में भी कुछ सोच कर रखें। अगर आपको अभी धन लाभ मिल रहा है तो कुछ धन को आप संचित करके रखें, ताकि भविष्य में आपको काम आए। बाकी व्यवसाय के लिए तो दिन तरक्की वाला है ही। बस आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो वहां कीजिए जहां लंबे समय तक को आपको लाभ मिल सके। शेयर बाजार और फिर संपत्ति में पैसा लगाना भी आपके लिए ठीक रहेगा। बस इतना याद रखें कि आप जिस भी क्षेत्र में निवेश के लिए सोच रहे हैं वहां सोच समझ कर करें और भविष्य में लाभ मिले, इसके लिए भी ध्यान रखें। दोस्तों, इतना कहेंगे कि इसमें थोड़ा हिम्मत जुटाकर अपने आर्थिक मामलों में थोड़ा जोखिम उठाइए। कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे कि आपको भविष्य तक में भी आर्थिक सुरक्षा मिले। ध्यान रखें कि समय बदल रहा है, तो आप भी अपने व्यवसाय की नीति बदलिए।
इतना ध्यान रखिए कि कमाई के लिए कुछ नए रास्ते तो खुल ही रहे हैं, बस आप उसका फायदा उठाइए। बाकी आप समझदार हैं और सक्षम भी हैं, इसलिए आप इस चीज का पूरा लाभ उठाएं। जो भी महत्वपूर्ण अवसर आते हैं उनका पूरा उपयोग करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसके उपरांत दोस्तों, यदि आप छात्र हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों, आप अपने अध्ययन को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। इतना जान लें कि इस अच्छे कम से आपको लाभ ही होगा। इसके आगे आपको कड़ी मेहनत करते हुए बस अपने मार्ग प्रशस्त करना होगा, क्योंकि इसमें आप कामयाब होंगे। और याद रखें, अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। इसके उपरांत यह दिनों आपको किसी बहस में पड़ने की आशंका जताई जा रही है, तो आपको बता दें कि आप अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्सा करने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए झगड़ों वाले मुद्दे को आप टाल दें या फिर प्यार से हल करने की कोशिश करें। इसमें आपका ही फायदा होगा, इसलिए इस चीज पर जोर डालें। तो वहीं यह समय आपका कार्यस्थल पर किए गए प्रयासों और अपने कर्मियों और प्रतिस्पर्धियों की कूटनीति से संभालने की योग्यता से आपकी काफी अच्छी छवि बनी रहेगी। यह समय आपके विरोधियों को आपकी छवि बिगाड़ने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आप हर परेशानी पर आसानी से विजय पा सकेंगे, क्योंकि यह समय आपके ऊपर स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे कि आप बड़ी से बड़ी और हर परेशानी पर काबू पा लेंगे। आप में उनसे भी लड़ने की हिम्मत आएगी, जिससे कि आप पहले हार मान लेते थे। तो अब इस चीज का आप पूरा लाभ लें और निश्चिंत रहें। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि इन दिनों कुछ ऐसे भी विभिन्न मुद्दे होंगे जिसकी वजह से आपको तनाव महसूस हो सकता है। इसी के साथ आप करीबी दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिस पर आप भरोसा करते हो, और हां, उनसे आपको इस तनाव से छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ आप भावनाओं को बाहर निकलने में संकोच न करें और अपने विचारों को दूसरे के साथ बांटें, जिसके जरिए आपको शांति मिलेगी। इसके अलावा यह समय आपका जीवन के प्रति बहुत ही अलग और अनूठा दृष्टिकोण भी बन सकता है। आप इन दिनों अपने तर्क की कला से आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह समय आपके लिए कोई ऐसी स्थिति का अनुभव भी हो सकता है जो कि आपको सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलने पर मजबूर करेंगे। आप इस बदलाव को नोटिस करने वाले हैं और लोग निसंदेह इसकी सराहना भी करेंगे। जैसा कि इस समय आपका भाग्य जोरों पर है, इसलिए उपहार व धन आदि की प्राप्ति काफी भारी मात्रा में हो सकती है। यदि आप जुआ खेलते हैं तब आज का दिन बस आपका ही है। इस समय आप अगर इस चीज में निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। बस अपने काम को छोड़ने के स्थान पर लंबे निवेश की विषय में सोचें। अंततः यह समय आप खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। आप मेहनत तो काफी समय से कर रहे थे और कर भी रहे हैं, पर पैसा पहले आपको नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब आपको रुपए पैसों से जुड़े बड़े लाभ मिलेंगे। इन दिनों का समय वह है जब आप खर्च और आय का ठीक से लिखा चोखा भी करेंगे, ताकि यह भविष्य में आपको फायदा दिला सके। यहां तक कि आज आपको यह भी लग सकता है कि आपके सभी व्यावसायिक योजनाएं काम कर रही हैं। इसमें किसी नए काम की जोखिम ले सकते हैं। आप इसके लिए किसी से सलाह लेने की भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप पहले निश्चित हो जाइए कि जिससे सलाह ले रहे हैं वह इस काम के लिए एकदम ठीक है या फिर नहीं। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के रक्षा सेवा में जाना चाह रहे हैं तो इन दिनों का समय इस प्रकार के आवेदन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज के दिन की गई शुरुआत आपको सही सफलता दिलाने में खूब मदद करेगा और सही मार्ग चुनने में भी सहायता मिलेगी। यहां तक कि जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, जिस कार्य को पूरे करने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, अब वह कार्य आपके आसानी से बन जाएंगे। इन दिनों आपका सम्मान आपके वरिष्ठों की नजर में काफी अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे, जिससे आपके बॉस काफी खुश होंगे। दोस्तों,
आपके ऑफिस में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। बस आप अपने धैर्य और आत्मिक शक्ति के उपयोग से इस्तेमाल कर इससे बाहर निकालने की कोशिश करें, जो कि इससे आप कामयाब भी होंगे। इस समय आप कार्यालय में गप्पे मारने से बचें, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करें। इससे आप किसी की भावनाओं को दुख नहीं पहुंचाएंगे और शायद वह भी हो सकता है कि आपकी छवि इसे सुधार सकती है। जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह कामयाब नहीं होगा अगर आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो। दोस्तों, इन दिनों कुछ लोग सामाजिक कार्य में स्वयं सेवा कर सकते हैं या फिर वृद्धाश्रम या अनाथालय में दान दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप में अध्यात्म और धार्मिक चीजों के बारे में भी पहले से काफी अधिक जानने की इच्छा जागृत होगी। आपको अकेले रहने की और बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए दूर रहने की भी जरूरत महसूस हो सकती है। बाकी दोस्तों, कार्यस्थल पर तो जैसा कि समय अच्छा रहेगा, पर कुछ लोगों से मतभेद और झगड़े की आशंका भी बनी हुई है। और हां, आप अगर किसी प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं या फिर किसी लक्ष्य में गुप्त तरीके से कम कर रहे हैं, तो इसमें आप किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ जातकों के लिए यह समय थोड़ा खर्चीला भी साबित हो सकता है। खासकर लग्जरी और मांगी चीजों पर आपके खर्च की आशंका है। इसके उपरांत दोस्तों, स्वास्थ्य में आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बातें हैं, क्योंकि आपको अपने कमर दर्द और गर्दन के दर्द से निजात मिल जाएगी। पर हां, यह समय आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी और ख्याल रखना होगा कि इसे दोबारा न बढ़ने दें, क्योंकि दर्द काफी विघ्नकारी हो सकते हैं। बस आप अपनी सेहत के लिए कुछ बदलाव करें ताकि आप शारीरिक रूप से ठीक रहे। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं या फिर मसाज करा सकते हैं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। बाकी कुछ लोगों को आज तेज और नुकीली वस्तुओं से थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती है। अगर आप रसोई में काम करते हैं तो आप नुकीली चीजों से थोड़ा दूर ही रहे, और अगर उनसे कार्य करते हैं तो थोड़ा संभल कर करें। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। दोस्तों, इन दोनों लव लाइफ में कुछ जातकों को उनके प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा बहुत निराशा और आघात लग सकता है, क्योंकि इस समय आपके रिश्तों में किसी कारणवश दरार पड़ने की संभावना है। बाकी आप इस हालात से परिचित हों या नहीं हो, पर ऐसे हालात आपके लिए तैयार हो रही हैं। आप इस खबर से ज्यादा बेचैन ना हो, क्योंकि इस हालात से आप जल्दी ही उभर पाने में भी सक्षम होंगे, और समय भी ऐसा आएगा कि आपको इससे लड़ने में मदद मिलेगी और आपको अपना प्यार फिर से दोबारा मिल जाएगा। बाकी कुछ लोग अपने परिवार के अंदर महसूस करेंगे कि लोग दूसरे की व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दोस्तों, जितना हो सके आप बहस से बचने की कोशिश करें। अगर आप कोशिश करते हैं और उसके बावजूद भी बहस में खींचे चले जा रहे हैं, तो कूटनीतिक या फिर संवेदनशील बने रहने की जरूरत है। इसमें आप अपने किसी रिश्तेदार से विमुख होने से बचना होगा। इसके अलावा अगर कोई जातक की एंगेजमेंट या फिर शादी पिछले कई दिनों से लटकी हुई थी, तो यह समय उसका अंतिम फैसला हो सकता है। उसके लिए आज बात करने का बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। बाकी आपका कल्याण होगा। अगर आप अकेले हैं या फिर किसी के साथ प्रेम संबंध बनाने की सोच रहे हैं, तो यह समय में आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आएगा जिससे कि आपको काफी खुशी मिलेगी। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संबंध बनेगा जो न सिर्फ आपसे सच्चा प्रेम करेगा, बल्कि आगे आने वाले समय में आपके संबंध काफी मजबूत बनेंगे। इसके कारण आप दोनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, और इस नई जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो वहीं कुछ जातकों को पिछले दिनों से जिन भी सामाजिक या पारिवारिक समस्याओं से परेशानी हो रही थी, तो आज से वह सारी दूर हो जाएगी। बस आप इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और अपने परिवार को यह एहसास दिलाएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और उनकी शुभकामनाओं का आप आदर करते हैं। बाकी दोस्तों, इस कारण आपका पार्टनर भी आपकी खातिरदारी करेगा और आप दोनों के बीच संबंध मजबूत बनेगा। जिन जातकों की अरेंज मैरिज हो रही है या फिर उनकी शादी की बातचीत चल रही है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रिश्ता आ सकता है।
बस कोशिश कीजिए कि सारी बाधाएं दूर हो जाएं। बाकी यह भी तय है कि इन दिनों आपका शादी का डेट फाइनल हो सकता है।